हेलो एवरीवन। अनवांटेड 21 डेज वाली टैबलेट लेने से पहले या फिर लेने के दौरान तीन सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं, जिनका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। पहला सवाल है कि इसको लेने के बाद क्या स्पर्म को हम अंदर डाल सकते हैं, यानी कि योनि के अंदर डाल सकते हैं, या फिर स्पर्म हमें बाहर निकालना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा ये कि 21 दिन वाली टैबलेट है वो ले रहे हैं कंटिन्यू, और किसी दिन हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है, या फिर हमको काफ़ी लेट याद आता है, 4-5 घंटे बाद याद आता है, या फिर अगले दिन याद आता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। और तीसरा ये सवाल भी पूछा जाता है कि इसको लेने के बाद आगे चल के हम प्रेग्नेंट हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, प्रेगनेंसी लगने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, अनवांटेड 21 डेज वाली टैबलेट या फिर और भी दूसरे नामों से जानी जाती है ना, जैसे माला डी, माला एन करके सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको मिल जाती हैं, और भी नामों से, और भी ब्रांड के नाम से ये जानी जाती है। अलग अलग ब्रांड से ये मार्केट में या फिर फार्मेसी में आपको मिलती है, जिसमें कि 21 दिन वाली टैबलेट होती हैं, और किसी में पूरा 30 दिन का भी, 1 महीने का भी पूरा पत्ता होता है, जिसमें कि 21 दिन तक आपको लगातार टैबलेट लेनी होती है, और उसके बाद लास्ट में जो 7 दिन का गैप आपको छोड़ना पड़ता है, उसमें आपके पीरियड आ जाते हैं। कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अभी हम केवल 3 सवालों के आंसर इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि हम इसको लेने के बाद स्पर्म अंदर डाल सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, ये जो टैबलेट होती हैं ये प्रेगनेंसी को बचाने के लिए ही होती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए ही होती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी आपको ना लगे। तो अगर आप सही तरीके से पर डे एक टैबलेट ले रहे हैं, सही समय पे ले रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और आप स्पर्म जो है अंदर डाल सकते हैं बेझिझक, है ना। स्पर्म अंदर डाल सकते हैं, इससे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि जब ये टैबलेट आप लेते हैं उस दौरान उसके बाद आपका जो अंडा है, एग है, वो नहीं बनता है। अंडा अगर नहीं बनेगा तो अकेले स्पर्म अंदर जाके क्या करेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म और ओवम दोनों चाहिए होते हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी होती है। तो पहला कंफ्यूजन आपका पूरा हो गया। दूसरा ये पूछा जाता है कि हम अगर किसी दिन लेना भूल जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर हमें 4-5 घंटे बाद याद आ रहा है। तो देखिए, आपको ये करना है कि आपको एक टाइम फिक्स कर लेना है। अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आता है, जैसे रात में आप हर दिन लेती हैं, तो रात में अगर आप नहीं ले पाती हैं किसी दिन, या फिर भूल जाती हैं, या फिर 2-3 घंटे बाद याद आ रहा है, या फिर सुबह लेने का आपने बना रखा है रूटीन और सुबह भूल गई हैं, रात को याद आ रहा है, या फिर दिन में याद आ रहा है, यानी कि 4-5 घंटे बाद याद आ रहा है, तो जब आपको याद आ रहा है उसी टाइम आपको टैबलेट ले लेनी चाहिए। भले ही 4-5 घंटे हो गए हों, आपको उसी टाइम ले लेनी चाहिए, या फिर अगले दिन भी याद आ रहा है तो अगले दिन भी ले लेना चाहिए। देखिए, आप का सवाल ये भी होता है कि फिर हम दूसरे दिन की टैबलेट कैसे लें। दूसरे दिन क्या हमें 2-2 टैबलेट लेनी होंगी, एक कल की बांट की, यानी कि जिस दिन छूट गई थी उसके बांट की, और एक आज के बांट की। तो जी हाँ, आप 2 टैबलेट ले सकती हैं, ऐसा नॉर्मल, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यानी कि गैप में आप ले लीजिएगा। एक सुबह ले रहे हैं तो एक शाम को ले लीजिए, लेकिन आपको लेना जरूर है ना। इससे क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। और भी अपने आप को सेफ रखने के लिए, 100% सेफ रखने के लिए आप 2-3 दिन तक कॉन्डम का उपयोग भी कर सकते हैं। जब भी आप रिलेशन बना रहे हैं, कॉन्डम का उपयोग कीजिए, ताकि 100% आप सेफ रहें, आपको प्रेगनेंसी ना हो। क्योंकि जब आप भूल जाते हैं तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि कई महिलाएं डर जाती हैं, हमारा बीच में छूट गया तो अब हम क्या करें, अब हमें प्रेगनेंसी तो नहीं हो जाएगी। देखिए, जब भी आपको याद आता है तब ले लीजिए टैबलेट को, और 2-3 दिन तक आप सेफ्टी का यूज कीजिए, यानी कि कॉन्डम का यूज कीजिए, इससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं लगेगी, है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच जाएंगी। लास्ट सवाल ये पूछा जाता है कि आगे चल के फ्यूचर में हमें प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आगे हम माँ बन पाएंगे या नहीं। अभी तो हम बच्चा प्लान नहीं करना चाह रहे हैं, 1-2 साल बाद हम प्लान करना चाह रहे हैं, तो तब हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी।
तो देखिए, अगर आप इसका उपयोग कम समय के लिए करते हैं, 1-2 साल इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर लगातार आप काफ़ी सालों तक इसका उपयोग करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके जो पीरियड हैं, उनमें कुछ महिलाओं को समस्या हो सकती है। हालाँकि इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, जैसे अनवांटेड 72 या फिर आई पिल के होते हैं, या फिर इंजेक्शन के भी होते हैं, जो 3-3 महीने वाले इंजेक्शन होते हैं, जो कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन जिसे बोला जाता है। तो उनके जितने साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट के नहीं होते हैं, इसलिए अधिकतर जो डॉक्टर हैं वो इसी को आपको देते हैं, इसी को सजेस्ट करते हैं। तो आप ले सकती हैं, लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती। अगर आप बहुत लंबे समय तक यूज़ करेंगे, 4-5 साल तक, तो हो सकता है आपके जो हार्मोन हैं वो गड़बड़ हो जाएँ और आपको पीरियड कम आना, ज़्यादा आना, समय पे ना आना, ये सारी समस्या बन सकती हैं, है ना? क्योंकि ये समस्या जब होती है तो फीमेल काफ़ी टेंशन में आ जाती है, तो इसलिए ये समस्याएँ ना हो तो इतना लंबे समय तक आप मत लीजिए। 1-2 साल आप बच्चा प्लान नहीं करना चाह रही हैं, बच्चों के बीच में गैप रखना चाह रही हैं, तो आप ये चीज़ फ़ॉलो कर सकती हैं। नहीं तो अगर आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है, तो आप जो है नसबंदी, जो कि परमानेंट मेथड होता है, नसबंदी भी करा सकती हैं, अगर आप कराना चाहें तो। क्योंकि उसमें आपको टैबलेट नहीं लेनी पड़ेगी और जो स्पर्म है वो भी आप अंदर डाल सकते हैं और इस तरीके से आपको टैबलेट लेनी नहीं पड़ेगी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इस टैबलेट से रिलेटेड, अनवांटेड 21 डेज़ वाली टैबलेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अनवांटेड 21 डेज़ टैबलेट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी वीडियोस दी हुई हैं, कैसे लेना है, पीरियड के बाद कब लेना है और किस तरीके से आपको कितने दिन तक लेते रहना है, कब आपके पीरियड आएंगे, सारी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अगर आपको बाय करना है तो उसका भी लिंक मैंने वीडियो में दिया हुआ है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।